दोस्तों, सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर मूवी गदर एक प्रेम कथा तो आपने देखी ही होगी। साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म ने सिनेमाघरों में ऐसा गदर मचाया कि 22 साल बाद भी इसका क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। गदर न केवल सनी देओल के फिल्मी करियर की शानदार फिल्म है, बल्कि हिंदी सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म भी है। ये फिल्म 15 जून साल 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। गदर में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और अमरीश पुरी सहित कई दिग्गज कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई थी और फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था। दोस्तों, उस समय इस फिल्म को बनाने में 18.5 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि गदर मूवी ने इंडिया में 76 करोड़ रुपए की कमाई की थी? वही वर्ल्ड वाइड 183 करोड़ रुपए की कमाई गदर मूवी ने करी थी। आपको बता दें कि गदर एकमात्र भारतीय फिल्म है जिसके 10 करोड़ टिकट बेचे गए थे और इनमें से 5 करोड़ टिकट तो सिर्फ इंडिया में ही बिक गए थे। इसीलिए इस मूवी को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 पहुंच गई। अगर टीवी राइट्स, म्यूजिक राइट्स और वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस मिला लिया जाए तो गदर मूवी ने टोटल 265 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, जो कि साल 2001 में बहुत ही बड़ी रकम थी। लोगों ने इस मूवी को इतना ज्यादा पसंद किया था कि 22 साल बाद 11 अगस्त 2023 को इस मूवी का दूसरा पार्ट भी सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं इस मूवी के बारे में कुछ जबरदस्त बातें, और साथ ही हम आपको इस मूवी के बिहाइंड द सीन्स भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। गदर फिल्म के कई सीन्स को काफी मेहनत के साथ फिल्माया गया था। उसमें से एक सीन फिल्म की शुरुआत में रेलवे स्टेशन का है। दोस्तों, इस सीन को शूट करने के लिए असली भाप वाले रेल इंजन का यूज किया गया था और ये सीन किसी असली वाले रेलवे स्टेशन पर शूट नहीं किया गया था, बल्कि इस सीन को दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में शूट किया गया था और इसी रेल म्यूजियम को साल 1940 के अमृतसर के रेलवे स्टेशन में तब्दील कर दिया गया था। गदर का एक सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें एक पुरानी ट्रेन और उसमें कई सारी लाशें बिछी हुई होती है। दोस्तों, इस सीन को बनाना इतना भी आसान नहीं था। बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर संजय धाबड़े ने इस सीन को अपनी क्रिएटिविटी के जरिए करके दिखाया था। गदर के ट्रेन वाले सीन के बारे में संजय कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमें अमृतसर के 1940 के रेलवे स्टेशन को मूवी में दिखाना था। इसीलिए उस सीन के लिए उन्हें पूरी ट्रेन को ही पुराना दिखाना था। इसके लिए उन्हें एक पुरानी ट्रेन का इंजन तो मिल गया था, लेकिन उन्हें ट्रेन के पुराने डब्बे नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने पुराने इंजन पर नए डिब्बों को लगाकर उन नए डब्बों पर मिट्टी का कलर कर दिया, जिसकी वजह से वो पूरी ट्रेन पुरानी दिखने लगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मूवी के मेकर्स पहले तारा सिंह के रोल के लिए सनी देओल को नहीं बल्कि एक्टर गोविंदा को लेना चाहते थे और 1998 में गोविंदा को इस मूवी के लिए साइन भी करा लिया गया था। लेकिन जैसे ही गोविंदा की महाराजा मूवी फ्लॉप हुई तो डायरेक्टर ने अपना मूड चेंज कर लिया, जिसके बाद सनी पाजी को तारा सिंह के रोल के लिए अप्रोच किया गया और साथ ही साथ अमीषा पटेल के रोल के लिए पहले काजोल को अप्रोच किया जा रहा था, लेकिन काजोल ने यह कहकर मना कर दिया कि ये मूवी उनके टाइप की नहीं है। दोस्तों, मूवी में हमें जो पाकिस्तान दिखाया गया था, उस पाकिस्तान की शूटिंग को दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ और रुदौली में नकली सेट को बनाकर तैयार किया गया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में जाकर शूटिंग करना तो पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए इसके सोल्यूशन के लिए पहले डमी के सेट्स बनवाए गए थे। इसी के साथ साथ अमृतसर और पठानकोट जैसे शहरों में भी पाकिस्तान के कुछ सीन्स दिखाए गए थे और मूवी के कई सारे सीन्स की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी की गई थी। इस सीन में आप अमीषा पटेल को भागते हुए देख सकते हैं। ये सीन उस समय का है जब सकीना को पता चलता है कि तारा सिंह पाकिस्तान आ चुका है, तब वो उसे ढूंढती हुई दिखाई गई है। इस सीन में पूरा माहौल इस तरह से क्रिएट किया गया था जो कि देखने में बिल्कुल पाकिस्तान लगे। फिल्म के क्लाइमेक्स का फाइट सीन तो आपको याद ही होगा। इसमें सनी देओल चलती हुई ट्रेन में फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दे कि चलती हुई ट्रेन पर दौड़ने और फाइट वाले सभी सीन्स रियल में चलती हुई ट्रेन में शूट किए गए थे, क्योंकि उस समय VFX का इस्तेमाल नहीं होता था। वही आपको बता दे कि इन सभी सीन्स को रियल लोकेशन पर ही शूट किया गया था। वही सीन में आप पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देख सकते हो। आपको बता दे कि इस उड़ते हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी दिखाने के लिए इस पर कलर किया गया था और पाकिस्तानी फ्लैग भी बनाया गया था ताकि वो दिखने में बिल्कुल पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर लगे। फिल्म में दंगों के दौरान आग में जलते हुए लोगों का ये सीन तो आपने देखा ही होगा।
आपको बता दें कि इस सीन को रियल में आग लगाकर शूट किया गया था, जो बहुत रिस्की था, लेकिन इसे ट्रेन्ड स्टंटमैन द्वारा किया गया था, जिसे करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और उस सीन को आसानी से शूट कर लिया गया। खैर, यूं तो फिल्म के कई आइकॉनिक सीन्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो सीन जिसमें तारा सिंह पाकिस्तान जाकर हैंडपंप उखाड़ देते हैं। इस पर तो बाद में काफी सारे मीम्स भी बने थे। दरअसल वो जगह लखनऊ में स्थित है, जिसका रंग रूप आज पूरी तरीके से बदल चुका है। कुछ टाइम पहले फिल्म की सकीना यानी अमीषा पटेल वहां पहुंची थी और वहां की एक एक डिटेल्स उन्होंने बताई थी। दोस्तों, ये वाला बिहाइंड द सीन उस सीन का है जब मूवी के क्लाइमैक्स सीन से पहले पाकिस्तान का एक आदमी तारा सिंह के एड्रेस को लीक करके पाकिस्तान के जनरल के पास पहुंचा देता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह मूवी के डायरेक्टर सनी देओल को ये बता रहे हैं कि गर्दन को मोड़ने वाला सीन आखिर कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा सच्ची कहानी पर आधारित है और इस घटना के चर्चे भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी हुए थे। इस सिपाही का नाम था बूटा सिंह, जिनका रोल सनी पाजी ने गदर मूवी में निभाया था। बूटा सिंह ब्रिटिश सेना के एक सिख सिपाही थे। उन्होंने 1947 में हुए बंटवारे के दौरान भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। इस लड़की का नाम जैनब था और बूटा सिंह को जैनब से प्यार हो गया था और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी भी हुई। क्योंकि जैनब मुस्लिम थी, इसलिए उन्हें नए बने पाकिस्तान में भेज दिया गया। वहीं बूटा सिंह को जाने नहीं दिया गया, लेकिन बूटा सिंह गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान में घुस गए और उन्होंने जैनब से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन जैनब ने परिवार के दबाव में आकर बूटा सिंह से शादी तोड़ दी। जैनब की शादी उसके चचेरे भाई से जबरदस्ती करवा दी गई। उधर बूटा सिंह को पकड़ लिया गया और बूटा सिंह पर गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करके घुसने का आरोप लगा दिया गया। कोर्ट में जब बूटा सिंह को पेश किया गया तो उन्होंने रोते हुए बताया कि जैनब उनकी पत्नी है और उनकी एक बेटी भी है। बताया जाता है कि जैनब ने इसे इनकार कर दिया और दबाव में आकर बूटा सिंह और बेटी के साथ जाने से इनकार भी कर दिया। बूटा सिंह बुरी तरीके से टूट गए और इससे निराश होकर उन्होंने 1957 में बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूदकर सुइसाइड करने की कोशिश की। इसमें बेटी तो बच गई, पर बूटा सिंह की मौत हो गई। बूटा सिंह की आखिरी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को बरकी गांव में दफनाया जाए, जहां पर जैनब के माता पिता विभाजन के बाद बसे थे। जब बूटा सिंह के पार्थिव शरीर को उस गांव में ले जाया गया तो गांव वालों ने उसका शरीर वहां दफनाने से इनकार कर दिया। तब बूटा सिंह के शरीर को मियानी साहिब कब्रिस्तान में दफनाया गया। गदर एक प्रेम कथा इसी कहानी पर आधारित थी। हालांकि फिल्म में कुछ सीन्स बदल दिए गए ताकि फिल्म और इंटरेस्टिंग हो जाए, और फिल्म के आखिरी में तारा सिंह यानी सनी पाजी अपनी सकीना और बेटे को वापस इंडिया लाने में कामयाब हो जाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कहानी की हैप्पी एंडिंग होने के बाद हमें फिर से कहानी को किस तरह दिखाया जाएगा? दरअसल दोस्तों, गदर और गदर 2 की कहानी में लगभग 23 साल का अंतर है और गदर 2 की कहानी 1971 पर सेट है। मूवी के टीजर में सनी पाजी यानी तारा सिंह के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा, यानी कि जिस तरह पिछली बार तारा सिंह अपनी बीवी को लाने के लिए पाकिस्तान में घुस गया था, ठीक उसी तरह इस बार भी तारा सिंह लाहौर जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, गदर मूवी में तारा सिंह अपनी पत्नी के लिए पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार तारा सिंह अपने बेटे जीते को बचाने के लिए पाकिस्तान जाएगा। दोस्तों, गदर 2 की कहानी इस तरह बताई जा रही है कि तारा सिंह का जो बेटा है जीते, वो गदर 2 मूवी में पायलट बन चुका है। और आप भी जानते हैं कि 1971 के टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था और उसी वॉर में तारा सिंह का बेटा यानी जीते फंस जाता है, जिसके बाद अपने बेटे को बचाने के लिए तारा सिंह खुद पाकिस्तान जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह पिछली बार वो अपनी बीवी को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए पाकिस्तान में चला गया था। तो दोस्तों, अगर आप भी गदर 2 देखने के लिए एक्साइटेड है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।